नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे आप अपनी मैशिंग वेसल कैसे बनाते हैं। इसको मैशिंग केटल भी बोलते हैं, जो थ्री वेसल सिस्टम भी बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था मॉल्ट एक्सट्रैक्ट से। मॉल्ट एक्सट्रैक्ट सबसे सिंपल चीज़ है क्योंकि इसमें मैशिंग वगैरह ऑलरेडी इंडस्ट्रियल स्केल में किसी और ने करके रखी हुई है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हम पहले जौ लेते हैं, बार्ले लेते हैं, हम वीट लेते हैं, हम अलग अलग ग्रेन्स लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेसिपी। हम उसका मॉल्ट बनाते हैं। उसके बाद उसको क्रश करके हम उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं, उसके वॉट में कन्वर्ट करते हैं एंड दैट वॉट इज स्प्रे ड्राइड। तो स्प्रे ड्राई करके ये बॉर्नविटा टाइप से आपको एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। आपको उसको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक भगोना लेना है। भगोने में आप पानी लेंगे, पानी के साथ साथ आप ये डाल देंगे और एक चम्मच से 15-20 मिनट हिला देंगे। 15-20 मिनट उबलते हुए पानी में हिलाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सारे मर जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू डू इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, अगर आपको बिल्कुल एज अ हॉबी परस्यू करनी है। कुछ लोगों को मॉडल स्टाइल इसलिए ईजी नहीं, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इतना ईजी है कि आपके पास ज़्यादा कंट्रोल के मैकेनिज्म्स नहीं है। इफ़ यू वांट टू बी वेरी क्लोजर टू द माइक्रो ब्रूवरी, तो हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सेम वही भगोना, इस भगोने को हम लोग स्टॉक पॉट भी बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग एक ब्रू बैग डालते हैं। हाँ जी, ये बहुत बड़ा ब्रू बैग है, इसमें करीबन 6 किलो तक के ग्रेन्स आ जाते हैं। तो आप मॉल्टेड ग्रेन्स लेंगे, आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। आप किसी माइक्रो ब्रूवरी में अगर आपके कोई दोस्त हैं तो वहाँ पे भी अगर आप मांगेंगे उनसे भी मिल जाएगी, इंटरनेट पे भी मिल जाती है। तो अब ये आप घर पे भी आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, अरिस्टम में उसकी रेसिपी आपको डिटेल रेसिपी मिल जाएगी। कुछ नहीं, अंकुरित करना है, अंकुरित करके उसको सुखाना है और आपका मॉल्टेड ग्रेन्स तैयार हो जाते हैं। तो आपने उसको लिया, उसको क्रश किया, क्रश करके आपने इस बैग में डाल दिया। बैग में हम लोग क्यों डालते हैं, जिससे वो कीटल कैरामलाइजेशन यानी जो ग्रेन्स का जलना होता है वो नहीं होता है। कभी आपने ये भुना है, सूजी का हलवा बनाते हैं, सूजी को जब भुना होगा तो आपने देखा होगा कि तेज आंच में अगर ग्रेन्स ज़्यादा देर तक रहते हैं तो रेडिश कलर आ जाता है। तो रेडिश कलर का मतलब हो गया कि कीटल कैरामलाइजेशन हो गया है। तो यहाँ पे अगर हमने इस कपड़े के बैग के अंदर रखा है तो फ्लेम पहले मेटल पे जाती है, मेटल के बाद आपके वॉट में जाएगी, उसके बाद कपड़े के बाद आपके ग्रेन्स तक जाएगी। तो बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं जिसके कारण से आपके ग्रेन्स चलते नहीं है। दिस इज गुड फॉर अ स्मॉल बैच। नाउ एज यू ग्रो इन अ फर्दर लार्जर बैच, तब आपको चाहिए समथिंग काइंड ऑफ अ मैश टन। ठीक है, एक और मैकेनिज्म आता है मैश टन का। नाउ इसके अंदर जो ग्रीन मैशिंग जो हम लोग करते हैं वो यूजली दो से 3 घंटे चलती है। होम ब्रूइंग वाली यूजली 2 घंटे चलती है, जिससे से कमर्शियल ब्रूइंग लैगर्स वाली होती है जिसके अंदर इन्होंने एडजंक्ट यूज़ किया है। तो एडजंक्ट्स के कारण से एंजाइम्स कम हो जाते हैं, तो आपको मैशिंग उनको ज़्यादा देर करनी पड़ती है। तो उनकी 3 घंटे, कई बार उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी चल सकती है, बट अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स ऑफ ग्रेन मैशिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो या तो आप अपने कंट्रोल फ्लेम में आप उसको रखें जिससे आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकें एक थर्मामीटर के साथ। दूसरा मैकेनिज्म होता है कि आप एक मैश टन लें। मैश टन कुछ भी नहीं है, आपको ये तो मिल्टन का है, ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने छोटा सा लिए रखा है। आपको हर साइज़ का मिल जाता है, आपको बड़े साइज़ का भी मिल जाता है बेस्ड ऑन व्हाट यू रिक्वायर। ये इंसुलेटेड वेसल होता है। इंसुलेटेड वेसल के कारण से क्या होता है कि इसके अंदर जो आपने गर्म पानी डाल के टेम्परेचर बनाया है तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पहली चीज़ है। दूसरा, क्योंकि इसमें कोई आप इसको आग पे तो नहीं रख रहे हो, इसमें कीटल कैरामलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं है। तो अगर आपको उसको करना है तो आप उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, एक भगोने में आपको पानी गर्म करना है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर उसको कन्वर्ट करना है, और दूसरे में आप ग्रेन्स डालोगे। ठीक है, और उसके बाद आपको इसके फॉर्मूलेज और कैलकुलेटर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, मैश टन कैलकुलेटर्स। आपको कंट्रोल क्वांटिटी में उबलता हुआ पानी आप डालोगे। जब आप कंट्रोल क्वांटिटी में पानी डालोगे तो वो ग्रेन्स के टेम्परेचर और जो पिछली बार का पानी का टेम्परेचर है उसके कारण से थोड़ा सा एलिवेट होगा। पहले 40 डिग्रीज जाएगा, फिर 50 डिग्रीज जाएगा, फिर 60 डिग्रीज जाएगा। विंटर्स के मंथ में जब आप लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो आपने एक सिमिलर मैकेनिज्म देखा होगा। पहले आपने थोड़ा सा ठंडा पानी भर लिया, ठीक है, तो वो इतना ठंडा होगा कि आप उसके अंदर आप उससे कुछ काम नहीं कर सकते। फिर आपने थोड़ा सा गर्म पानी डाला उसमें, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। फिर आपने थोड़ी देर बाद आपने थोड़ा सा और गर्म पानी डाला तो और बढ़ गया, और जब तक करते करते जब तक आप डालोगे तब तक वो इतना गर्म हो जाता है कि उसके बाद आप उससे नहा भी नहीं सकते हो। तो एग्जैक्टली हमें ये मैकेनिज्म करना होता है। तो अगर आपको आपने देखा होगा, एंड आई कैन शो यू इन द अरिस्टम बुक एज वेल।
आपने अरिष्टम बुक में बियर रेसिपीज आपने देखी होगी। इसमें अभी हमने 2 रेसिपीज बात की। हमने सबसे पहले बात की माई फर्स्ट बियर रेसिपी। सो माई फर्स्ट बियर रेसिपी इज अ मॉल्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड बियर रेसिपी, जो मैंने मॉल्ट एक्सट्रैक्ट के साथ बात की थी। जैसे से आप ग्रेन्स के साथ करते हो, तो ग्रेन्स के अंदर दिस इज ग्रेन मैश बियर्स, जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की रेसिपी होती है। तो इसके लिए आप शुरू में तो या तो आप ग्रेन बैग के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो यू नीड अ मैश टन। तो अभी हम लोग मैश टन बनाने के बारे में बात करेंगे। तो मैश टन का पहले मैं प्रिंसिपल आपको समझा देता हूँ। तो आपको ग्रेन मैशिंग करने के लिए इंडस्ट्रियल या माइक्रोब्रेरी लेवल की ग्रेन मैशिंग करने के लिए ये आपका टेम्परेचर और ये टाइम का चार्ट है। तो करीबन आपको 2 घंटे आपको गर्म करना होता है, जिससे enzymes will break down the starch and convert it into a sweet maltose. This maltose is what the yeast will consume and it will convert it into ethanol or your beer. तो इसके लिए हम लोग 35 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और हम लोग 75 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं ओवर द कोर्स ऑफ 2 आवर्स। एंड ये आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स दिखती हैं, ये आपका रेस्ट होता है, यानी उस टेम्परेचर ड्यूरेशन पे आपको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है ना। फ्लेम के ऊपर आप थियोरेटिकली कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जैसी फ्लेम ऑन करोगे टेम्परेचर तेजी से ऊपर भागता है। इसको मेंटेन करने के लिए बेटर रहता है कि आप एक इंसुलेटेड वेसल लें जिसका नाम है मैश टन। तो हमने मैश टन लिया, उसमें हमने थोड़ा सा ठंडा पानी डाला, ग्रेन्स डाले, और फिर आपको एक ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, मैश टन कैलकुलेटर्स आप गूगल करेंगे तो उसके हिसाब से आपको दूसरे पतीले में उबला हुआ पानी होता है, कंट्रोल्ड क्वांटिटी में उबला हुआ पानी डालना होता है। तो जब आप उबला हुआ पानी डालते हैं, तो जैसे हम लोग बेदिंग में भी हम लोग कहते हैं ना, जब हम गर्म पानी मिक्स करते हैं तो ओवरऑल मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो पहले हम 35 पे ले जाएंगे, फिर 45 पे ले जाएंगे, फिर 50, फिर 55, फिर 70 पे ले जाएंगे। ऐसे हम लोग धीरे धीरे करके लेके जाएंगे, और जब आपका टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो आपको और कुछ नहीं, आप उसको बंद करके आप उसको साइड में रख दीजिएगा और एक चम्मच से चला दीजिएगा। अब जब चम्मच से चलाते हैं तो फिर आपका एंजाइम्स, स्टार्च और एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं, आपका एक्सट्रैक्शन हो जाता है। और आपने क्योंकि बंद कर दिया है तो आपका जो इसके अंदर की जो गर्माहट है वो मेंटेन रहेगी और यू विल नॉट हैव हीट लॉस। अगर थियोरेटिकली आपको जाना है एग्जैक्टली, तो यू लूज अबाउट 1 to 2 डिग्रीज ओवर हाफ एन आवर पीरियड, विच इज समथिंग विच इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, विच इज मैनेजेबल। तो अब इसके नाउ आपने इसमें से आपने अपना वॉट तो बना लिया, लेकिन अब इशू ये आएगा कि इसमें ग्रेन्स भी हैं, आपकी बियर भी है। अब आप इसमें से निकालोगे कैसे? जब हम लोग भगोने में ब्रू बैग लेके करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, स्पार्जिंग करते थे। तो हमने क्या किया था, इसको ऊपर उठा दिए थे, जितना भी आपका पानी ड्रिप कर सकता था ड्रिप कर जाता था। फिर हम थोड़ा सा और हॉट वाटर इसके ऊपर डालते थे, जो स्पार्ज बोलते हैं, उसके थ्रू हमने जितना भी स्वीट वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते थे वो हम लोग कर लेते थे। बैग को मैनेज करना ईजियर रहता है, लेकिन ओनली बैग को मैनेज करना तब तक ईजी रहता है जब तक आप 4-5 kg ही उठा रहे हैं। बहुत भारी बैग उठाओगे गरम चीज़ों का, तो उतना भी मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो बड़े उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नाउ इसके अंदर आपने अगर देखा हो तो हमेशा इनके अंदर टैप्स होते हैं। कई बार आपको ये देखोगे कि टैप और सील है ना, टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं होती, तो आपको ये वाली सील आपको अनस्क्रू करके आपको दूसरा टैप लगाना पड़ेगा, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो उसके लिए अभी 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है बजूका, ठीक है। बजूका में आपने देखा होगा कि यहाँ पे थ्रेड्स हैं, और दीज आर फीमेल थ्रेड्स, ठीक है। और ये एक स्टील मेश है। नाउ स्टील मेश ये आपके, अगर आपने टैप पे फिट किया, यहाँ पे टैप पे फिट कर लिया, और ये आपके थोड़े से बड़े वाले इसमें रहेगी, तो व्हाट विल हैपन इज, जितना भी आपका ग्रेन्स होंगे वो उसके लिए फिल्टर हो जाएगा। छोटा फिल्टर आपका क्लॉग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा ये फिल्टर है, देखिए कितना बड़ा फिल्टर है। तो इतना बड़ा फिल्टर अगर रहेगा तो फिर वो क्लॉग होने के चांसेस कम रहेंगे। तो क्लॉग होने के चांसेस कम रहेंगे, और आप अपने टैप से, नॉर्मल से, ब्रास के टैप से आप अपना सारा जितना भी आपको वाट निकालना है वो निकाल सकते हैं। हाउएवर, अगर आपने 30 लीटर्स या बियॉन्ड आपने बना रहे हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि बजूका बहुत स्लो जाती है। तो उसके लिए फिर हमारे पास ये दूसरी है, ये होती है हेलिक्स स्प्रिंग। तो इसके अंदर क्या है कि एक स्टेनलेस स्टील की स्प्रिंग है ना। स्प्रिंग का एडवांटेज ये होता है, ये देख सकते हैं, इसमें पूरा ये एक तरह से स्प्लिट हो गया,
मैंने खींच के दिखा रहा हूँ आपको। तो इसकी तो आपका जो जितना भी लॉटरिंग के लिए जितना भी आपके ग्रेन्स फ्रेंड्स हैं वो इसके ऊपर ही रहेंगे, वो इससे चिपकेंगे नहीं। और इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है क्योंकि स्प्लिट्स हैं इसमें, वो छोटे छोटे से चौकोर जाने की जगह लंबे लंबे स्प्लिट्स हैं। तो ये आपका मैनीफोल्ड की तरह एक्ट करता है। और ये इस पर आपने ये लगा दिया, ठीक है, इसको लेके आपने इसको टाइट कर लिया और यहाँ पे आपने अपना टैप फिट कर लिया। तो आपने ये करके इसको ये गोल सा रख लिया। एंड बेस्ड चाहे आपका बड़े वाले जो आइस बॉक्स होते हैं, जो स्क्वायर वाले बॉक्स होते हैं, उसके अंदर भी फिट कर सकते हैं, छोटे वाले में फिट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर साइज। ये आपका फ्लेक्सिबल रहता है। ये क्लॉग नहीं होगा। अगर क्लॉग हो भी गया बाई एनी चांस, तो क्योंकि स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स में 2 वायर पास में चिपकी हुई हैं, तो आप एक स्टिक से स्पून से इसको एक बार उठा के नीचे कर दोगे तो अपने आप वो डिक्लॉग हो जाएगा और फिर से आपका लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। यहाँ पे आपको टैप लगाना होगा। सो दीज आर द 2 थिंग्स विच यू कैन यूज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो मैशिंग के, लॉटरिंग के, तो आप ग्रेन मैश्ड बियर फॉर्मूला अरिस्टम पे है। इसमें यूट्यूब में भी नीचे लिंक्स में आपको प्रोवाइडेड है, आप उसमें जाके आप देख लीजिएगा। यू गेट द क्वेश्चंस आंसर। फिर भी अगर आपके क्वेश्चंस आंसर नहीं होते हैं तो हमारा हर सैटरडे हमारे एक ऑनलाइन लाइव सेशन होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन email us at brew@aristam.com. We are there to help you out. Thank you.